कबीरा तेरो घर कबला में, यह जग रहत भुलाना। गुरु की कही करत नहीं कोई, महल महल दीवाना। सकल ब्रह्म मोहंत कबीरा, कागल चोंच पसारा। मनमत कर्म करे तब देही, नाथ बिंद विस्तार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा विश्राम स्थल, वह कंदरा गुफा में, परंतु उस गुफा का भेद न जानने के कारण संसार के लोग भूल भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं, अलग अपना घर खोजने के लिए। घर जहां दिन भर यहाँ भटकने के बाद, काम धाम करने के बाद रात्रि में विश्राम किया जा सके, वो घर। कल्पना करें, सुबह से शाम तक रोजी रोटी की तलाश में अनेक प्रकार की खेती, नौकरी, व्यापार, काम धंधा, भटकने के बाद, कोई मेहनत करने के बाद जब शरीर विश्राम चाहता है और विश्राम करने के लिए किसी के पास उसका अपना घर न हो जहां वो निश्चिंत होकर विश्राम कर सके, कभी यहाँ एक रात, यहाँ एक रात, वहां एक रात, वहां यहाँ भटकना पड़े, तो उसे कितनी तकलीफ होगी। आदमी इसीलिए अपना एक घर बनाता, वो छोटा ही घर, बाहर का जो घर है जिसे घर करते हैं, वो छोटा है कि बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है जिसे अपना घर कहा जाता है, वहां आदमी निश्चिंत होकर के विश्राम करता है, सुख की नींद सोता है। दूसरे का घर कितना बड़ा और सुविधापूर्ण क्यों ना हो, वो निश्चिंतता आपको नहीं मिलेगी जो आपके छोटे से घर में मिलेगी। आप तो डरते रहो दूसरे घर में कोई चीज बिगड़ ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना, सावधानी पूर्वक। अपने घर में निश्चिंत, तो अपना घर ऐसा ना हो तो क्या तकलीफ होगी, सहज समझा जा सकता है। इसलिए आदमी किसी प्रकार से काट कपट करके, कर्ज लेकर के अपना मकान बनाता है, तो लेकिन उस मकान में शरीर को विश्राम मिलेगा, थोड़ा मन को सुकून रहे, मन में निश्चिंतता रहेगी, जीव को विश्राम नहीं मिलेगा। जिसे हम कहते हैं अपना घर, वो शरीर के लिए और थोड़े समय के लिए, कहना चाहिए वो भी एक पड़ाव है, और पड़ाव में कोई स्थायी रूप से रहता नहीं। जिसे अपना घर कहते हैं, इस जन्म के पहले वो अपना कहां था, और जब शरीर छूट जाएगा तो अपना कहां रहेगा। उस घर का हमारा संबंध मात्र शरीर तक ही है, बस जी, जीवन तक, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन जीव को विश्राम कहां मिलेगा, जीव का अपना घर कहां, किस जगह पर है। सदगुरु कबीर कहते हैं वो कंदरा में है। वो कंदरा कौन, कंदरा कौन सी गुफा,
कंगरा मतलब गुफा। किस गुफा में जीव का घर है, किस गुफा में जाकर के इस जीव को विश्राम मिलेगा। मन की सारी जलन मिट करके पूर्ण शांति का अनुभव हो चुकी है। वो गुफा बाहर कहीं नहीं, शरीर संबंध से उस गुफा को हृदय गुफा कहा जाता है। हृदय को हृदय कहा भी जाता है। हृदय अयम, जो हृदय है, जो गहरा, हृदय अर्थ गहरा, गहरा एक झील जैसे हो, तो वो भी शरीर संबंध। जीव को हृदय निवासी कहा जाता है शरीर संबंध से बस। और शरीर नहीं है तब कहां वो हृदय निवासी होगा। हमारे शरीर में हमारा हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सारे अंग बेकार हो, हृदय काम कर रहा हो तो आदमी जीवित रहेगा। और सारे के सारे अंग एकदम स्वस्थ और मजबूत हो और हृदय बंद हो जाए तो इसलिए जीव को हृदय निवासी कहा जाता है। हृदय गुफा मतलब अर्थ है कि अपने आप में ही जीव को पूर्ण विश्राम मिलेगा। बाहर कहीं विश्राम नहीं है, बाहर जीव का घर कहीं बाहर। अनेक मत पंथ संप्रदायों में इसीलिए एक लोक की कल्पना की गई। लोग जब पूछते हैं कि जीव मुक्त होकर के कहां जाएगा, कहां रहेगा, कुछ लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि मुक्त जीव कहां रहेगा। उसके लिए जगह जगह वो महात्माओं से पूछते रहते हैं, भटकते रहते हैं, बहस भी करते हैं। तो इसको उत्तर देने के लिए अनेक मत संप्रदाय में अनेक लोगों की कल्पना की गई। सिर्फ एक कल्पना ही है कि वहां जाकर देखा नहीं। जीव कहां विश्राम, अपने आप रहेगा। जीव का विश्राम स्थल अपना आप ही है बस, और कुछ नहीं। लेकिन चूंकि हम अभी शरीर में हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हें भटकने का आवश्यकता नहीं है। कहीं तो हाँ विश्राम नहीं मिलने वाला है। अपने मन को अंतर्मुख करो, अपने ओर लौटो। अपने आप में साहब ने कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय। ये दिल पर दिल होने का अर्थ क्या है? सारी कामनाएं, सारी इच्छा, ऐश्वर्य वासनाओं को छोड़कर अपने आप से शांत रह जाना, ये दिल पर दिल होना। दिल पर दिल होने का अर्थ है मन का आत्माराम हो जाना, आत्मलीन, आत्मस्थित हो जाना। ये कह सकते हैं आत्मा ही आत्मा का घर है। लेकिन हम भटकते हैं बाहर। अनुभव में क्यों नहीं होता? जब आत्मा अपने आप में विश्राम, जब हृदय में ही, हृदय में हमारा निवास स्थल है, हृदय में विश्राम मिलेगा तो विश्राम क्यों नहीं मिलता है? तो क्या करना क्या होगा? इसी जीवन में रहते रहते पूर्ण शांत, प्रसन्नता, संतुष्ट, आत्मलीनता का अनुभव कैसे होगा? ये सोचने की बात। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक कहा है कि मुक्त किसी कर्म का फल नहीं। सोचे कि हम ये काम करें, वो काम करें तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्त किसी कर्म का फल नहीं। किसी प्रकार दान, परोपकार, सेवा ये करना, ये एक मतलब कर्तव्य है। इससे तो
सुख मिल सकता, पुण्य बंद होगा तो सुख मिलेगा, लेकिन मुक्ति किसी पुण्य का फल नहीं। मुक्त निष्कर्म, निष्कामता का, सब तरह से निष्काम हो जाए। सारी इच्छा कामनाओं को छोड़कर शेष जो रहेगा वो हमारी मुक्ति को। आत्मज्ञान चाहिए और आत्मज्ञान के साथ साथ पुनः निष्कामता चाहिए। आत्मज्ञान पूर्वक मन का निष्काम हो जाना, ये दिल पर दिल होना। तो जब भी हम कुछ कामना करते हैं तो अपने से अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं। किसी भी चीज कामना, किसी भी चीज की कामना हुई मतलब अपने आप से हम दूर हटे, अपने हमने छोड़ दिया। तो कवि ने इसलिए कहा है, छछा आहि छत्रपति पासा, छकिन रहु मेघ सब आशा। साहब कहते हैं जिस छत्रपति सम्राट को तुम खोज रहे हो वो पास में है। पास में कहने का तरीका है वो तुम ही। सारी आशाओं को छोड़कर अपने आप में छकते क्यों नहीं, अपने आप में तृप्त क्यों नहीं हो जाते? अपने आप में तृप्ति तब मिलेगी जब बाहर की सारी आशा और कामनाओं का त्याग होगा। मुक्ति पाने की भी कामना नहीं करना है। निष्काम हो जाए बस। इसलिए पुराण साहब ने कहा कि केवल मुक्ति आशा रहे तेवरे बंधन। मुक्ति की भी आशा है तो वो बंधन है। मुक्ति की भी कामना नहीं करना, मुक्ति की आशा नहीं करना। कामना आशा को छोड़ दो, शेष क्या बचेगा? जो शेष बचेगा वो मुक्ति। अब यही काम हम नहीं करें। कठोर निषेध में नचिकेता ने प्रश्न किया था ना, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य पिते के नाम के। लोगों के मन में विचिकित्सा होती है, संदेह। संदेह क्या है? अस्तित्व एक है। ये कहता है कि शरीर छूट जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। नायम अस्तित्व चेक है, लेकिन एक दूसरा कहता है कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। शरीर की मौत हुई, सब कुछ समाप्त हो जाता है। सत्य क्या है आप बताएं, क्योंकि आप मौत के देवता हैं। तुम्हारे पहले बुद्धि यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान देना शुरू किया। उसी क्रम में एक श्लोक आता है, अरो रणयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहाया तमकृत पश्यति वीत शोक धातु प्रधान मेहमानम आत्मना। जो सत्ता और अस्तित्व की दृष्टि से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, किंतु गुणों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जो महान से भी महान है, वह आत्मा प्राणियों के हृदय गुफा में निवास करता है। वो बाहर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अपने आप हृदय गुफा में उसका अनुभव होता है। हमारे हृदय में आपको सबके हृदय गुफा में निवास है। तो पूछा गया हृदय गुफा में ही वो हम ही हैं, तो अनुभव में क्यों नहीं होता? देखेगा कौन? तम पश्यति विद शोका, तम कृत पश्यति विद शोका।
जो अक्रोध हो गया और जो विक्षोभ हो गया वह उसे देखेंगे। यहां देखना आंख से देखना नहीं, हर चीज आंख से देखी नहीं जाती है। शब्द हम आंख से कहां देखते हैं, कहां से देखते हैं शब्द को? ये सुनना ही देखना। किसी वस्तु के स्वाद को हम आंख से कहां देखते हैं? हम जीभ पे चखते हैं, तो रस स्वाद को हम जीभ पे देखते हैं। यहां जो देखना है आत्मा का, वो आंखों से देखना नहीं, मैं हूं ऐसा बोध हो जाना, समझ लेना। तो कौन? अक्रोध हो जाना। अक्रोध होने का अर्थ होता है सारे कर्म प्रपंचों से ऊपर उठ जाना। कर्म करते हुए कर्म छोड़ देना, यह अक्रोध होना नहीं। ये शरीर कर्म प्रधान है, और कुछ ना करें तो निर्वाह के तो काम करना पड़ेगा ना। कुछ ना करो, निर्वाह के भी ना काम करो, भोजन तो करना पड़ेगा। सारे काम छोड़ दें, कुछ नहीं। भोजन भी कहीं से मांग कर ले, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा। लेकिन भोजन करते समय भी मन अनासक्त, तो भाई यहां पर यह है, जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी अकर्मी रहे, और कर्म करते हुए अकर्मी तभी हुआ जा सकता है जब हम हृदय को हृदय कहा भी जाता है, हृदय अयम, जो हृदय जो गहरा, हृदय अर्थ गहरा, गहरा एक झील देखते हो, तो वो भी शरीर संबंध। जीव को हृदय निवासी कहा जाता है शरीर संबंध से बस, और शरीर नहीं है तब कहां वो हृदय निवासी होगा? हमारे शरीर में हमारा हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सारे अंग बेकार हो, हृदय काम कर रहा हो, तो आदमी जीवित रहेगा, और सारे के सारे अंग एकदम स्वस्थ और मजबूत हो, और हृदय बंद हो जाए तो इसलिए जीव को हृदय निवासी कहा जाता है। हृदय गुफा मतलब अर्थ है कि अपने आप में ही जीव को पूर्ण विश्राम मिलेगा, बाहर कहीं विश्राम नहीं है, बाहर जीव का घर कहीं बाहर। अनेक मत पंथ संप्रदायों में इसीलिए एक लोक की कल्पना की गई। लोग जब पूछते हैं कि जीव मुक्त होकर के कहां जाएगा, कहां रहेगा, कुछ लोगों को बड़ी चिंता रहती है कि मुक्त जीव कहां रहेगा। और इसके लिए जगह जगह वो महात्माओं से पूछते रहते हैं, भटकते रहते हैं, बहस भी करते हैं। फिर उत्तर देने के लिए अनेक मत संप्रदाय में अनेक लोगों की कल्पना की गई। सिर्फ एक कल्पना ही है कि वहां जाकर देखा नहीं। जीव कहां विश्राम? अपने आप रहेगा। जीव का विश्राम स्थल अपना आप ही है बस, और कुछ नहीं। लेकिन चूंकि हम अभी शरीर में हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हें भटकने का आवश्यकता नहीं है, कहीं तो हाँ विश्राम नहीं मिलने वाला है। अपने मन को अंतर्मुख करो, अपने ओर लौटाओ, अपने आप में। साहब ने कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय। इस दिल पर दिल होने का अर्थ क्या है?
सारी कामनाएं, सारी इच्छा, ऐश्वर्य वासनाओं को छोड़कर अपने आप से शांत रह जाना, ये दिल पर दिल होना। दिल पर दिल होने का अर्थ है मन का आत्माराम हो जाना, आत्मलीन, आत्मस्थित हो जाना। ये कह सकते हैं आत्मा ही आत्मा का घर है। लेकिन हम भटकते हैं बाहर। अनुभव में क्यों नहीं होता? जब आत्मा अपने आप में विश्राम, जब हृदय में ही, हृदय में हमारा निवास स्थल है, हृदय में विश्राम मिलेगा, तो विश्राम क्यों नहीं मिलता है? तो क्या करना क्या होगा? इसी जीवन में रहते रहते पूर्ण शांत, प्रसन्नता, संतुष्ट, आत्मलीनता का अनुभव कैसे होगा? ये सोचने की बात। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक कहा है कि मुक्त किसी कर्म का फल नहीं। सोचे कि हम ये काम करें, वो काम करें तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्त किसी कर्म का फल नहीं। किसी प्रकार दान, परोपकार, सेवा ये करना, ये एक मतलब कर्तव्य है। इससे तो सुख मिल सकता, पुण्य बंद होगा तो सुख मिलेगा, लेकिन मुक्त किसी पुण्य का फल नहीं। मुक्त निष्कर्म, निष्कामता का, सब तरह निष्काम हो जाए। सारी इच्छा कामनाओं को छोड़कर शेष जो रहेगा वो हमारी मुक्ति को। आत्मज्ञान चाहिए और आत्मज्ञान के साथ साथ पूर्ण निष्कामता चाहिए। आत्मज्ञान पूर्वक मन का निष्काम हो जाना, ये दिल पर दिल होना। तो जब भी हम कुछ कामना करते हैं तो अपने से अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं। किसी भी चीज कामना, किसी भी चीज की कामना हुई मतलब अपने आप से हम दूर हटे, अपने हमने छोड़ दिया। सदगुरु कवि ने इसलिए कहा है, छछा आहि छत्रपति पासा, छकिन रहु मेघ सब आशा। साहब कहते हैं जिस छत्रपति सम्राट को तुम खोज रहे हो वो पास में है। पास में कहने का तरीका है वो तुम ही। सारी आशाओं को छोड़कर अपने आप में छपते क्यों नहीं, अपने आप में तृप्त क्यों नहीं हो जाते? अपने आप में तृप्ति तब मिलेगी जब बाहर की सारी आशा और कामनाओं का त्याग होगा। मुक्ति पाने की भी कामना नहीं करना है। निष्काम हो जाए बस। इसलिए पुराण साहब ने कहा कि केवल मुक्ति आशा रहे तेवरे बंधन। मुक्ति की भी आशा है तो वो बंधन है। मुक्ति की भी कामना नहीं करना, मुक्ति की आशा नहीं करना। कामना आशा को छोड़ दो, शेष क्या बचेगा? जो शेष बचेगा वो मुक्ति। अब यही काम हम नहीं करें। कठोर निषेध में नचिकेता ने प्रश्न किया था ना, यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य पिते के नाम के। लोगों के मन में विचिकित्सा होती है, संदेह। संदेह क्या है? अस्तित्व एक ये कहता है कि शरीर छूट जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। नायम अस्तित्व चाहिए, लेकिन एक दूसरा कहता है कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। शरीर की मौत हुई, सब कुछ समाप्त हो जाता है।
सत्य क्या है आप बताएं, क्योंकि आप मौत के देवता हैं। तुम्हारे परे बुद्धि यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान देना शुरू किया। उसी क्रम में एक श्लोक आता है, अरो रणयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहाया तमकृत पश्यति वीत शोक धातु प्रधानान मेहमानम आत्मना। जो सत्ता और अस्तित्व की दृष्टि से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, किंतु गुणों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जो महान से भी महान है, वह आत्मा प्राणियों के हृदय गुफा में निवास करता है। वो बाहर नहीं मिलेगी, मिलेगा तो अपने आप हृदय गुफा में उसका अनुभव हो पाएगा। हमारे हृदय में आपको सबके हृदय गुफा में निवास है। तो पूछा गया हृदय गुफा में वो हम ही हैं, तो अनुभव में क्यों नहीं होता? देखेगा कौन? तम पश्यति विद शोका, तम अकृत पश्यति विद शोका। जो अक्रोध हो गया और जो विद शोक हो गया, वह उसे देखेगा। यहां देखना आंख से देखना नहीं, हर चीज आंख से देखी नहीं जाती है। शब्द हम आंख से कहां देखते हैं? कहां से देखते हैं शब्द को? ये सुनना ही देखना है। किसी वस्तु के स्वाद को हम आंख से कहां देखते हैं? हम ढूंढते हैं, जीभ से चखते हैं, तो रस स्वाद को हम जीभ से देखते हैं। यहां जो देखना है आत्मा का, वो आंखों से देखना नहीं, मैं हूं ऐसा बोध हो जाना, समझ लेना। तो कौन? अक्रोध हो जाना। अक्रोध होने का अर्थ होता है सारे कर्म प्रपंचों से ऊपर उठ जाना, कर्म करते हुए कर्म छोड़ देना, यह अक्रोध होना नहीं। ये शरीर कर्म प्रधान है, और कुछ ना करे तो निर्वाह के तो काम करना पड़ेगा ना। कुछ ना करो, निर्वाह के भी ना काम करो, भोजन तो करना पड़ेगा। सारे काम छोड़ दे, कुछ नहीं। भोजन भी कहीं से मांग कर कर, लेकिन भोजन तो करना पड़ेगा। लेकिन भोजन करते समय भी मन अनासक्त, तो भाव यहां पर है। तब जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी अकर्मी रहे, और कर्म करते हुए अकर्मी तभी हुआ जा सकता है जब हम कुछ भी करें सिर्फ सेवा समझ के, चाहना छोड़ करके। अतः चाहना छोड़ करके करेंगे तो कर्म संस्कार नहीं बन पाएंगे, नए क्रियमान कर्मों का निर्माण नहीं। तो जब मन अनासक्त हो गया, तब ऋषि कहते हैं ऐसा जो अक्रोध हो जाए, कर्म सारे कर्म प्रपंचों से ऊपर होना, ये अनासक्त निष्काम भाव में चित रहना, यही अक्रोध होना है। कुछ हम कर्म करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए, लेकिन पाने की भावना नहीं है, फिर भी कर्म किया जाता है। संत गुरुजन, विवेक वैराग्यवान गुरुजन
जो उपदेश देते रहे हैं, किस लिए? क्या उन्हें के मन में कोई पाने की कामना? सिर्फ लोक कल्याण की, कि लोगों का भला हो, अपने लिए कुछ नहीं। इसीलिए वे इतना सब करते हुए भी कहीं मुझे नहीं, फंसे नहीं। और जब मन कर प्रपंच से ऊपर उठ गया है, तब क्या होगा? बीज शोक की दशा है। हमारे मन में निष्कामता है, अनासक्ति है, कोई लोभ मोह नहीं है। इसकी कसौटी है, बड़ी से बड़ी घटना घटित हो जाने पर भी मन में शोक ना होना। और शोक तभी नहीं होगा जब कहीं मोह नहीं होगा। कहीं भी मोह है, कहीं भी, तो जितनी मात्रा में शोक मोह होगा, उतनी मात्रा में शोक तो होगा ही होगा। ये भी शोक होना सारी साधनाओं की साधना यही है, फल है। और हमारा मन हमेशा भरता है व्यक्ति, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। ठीक है, चीजें बिगड़ती है, कहना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती, व्यवस्था करनी पड़ती, लेकिन चीजों के बिगड़ने पर और उसे मरम्मत करने पर भी मन में दुख ना हो। और दुख कब नहीं होगा? जब हम किसी वस्तु से जोड़ेंगे नहीं। जैसे ये मकान है, इसमें कोई दीवार फट गई, या कोई एक हिस्सा टूट कर गिर गए, मकान को दुख नहीं होता। आप कहते हैं मकान को कहते होगा, मकान तो निर्जीव है, उसे दुख कैसे होगा? ठीक, मकान टूटा और दुख हमें हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को हाथ से जोड़ रखा, उसके प्रति हमारी ममता बन गई, अहंता बन गई। मैं मकान मालिक हूं, यह मकान मेरा है। ये भाव जितना गहरा होगा, उतना छोटे छोटे नुकसान में भी शोक होता जाएगा, दुख होगा, पीड़ा होती जाएगी। और पहले से समझ लें, बना है तो बिगड़ेगा, हर बनी हुई चीज बिगड़ेगी। मकान बनाना शुरू करें, बस खाद मुक्त करके नींव डाला और नींव डाल करके ईंट रोना शुरू किए, उसी समय समझना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि मकान खंडहर होगा। हम रह पाए या ना रह पाए, लेकिन ऐसा आगे मकान को खंडहर होना ही है। ऐसे हर चीज हम चाहे तो और ना चाहे तो, हमारे शरीर को बूढ़ा और जर्जर कमजोर होना है, यदि लंबी उम्र तक शरीर जीवित रहा तो। पहले से सोचना है, लेकिन हम ये सोच नहीं पाए। एक व्यक्ति 70-75 साल की उम्र हो गई, कहीं कुछ गलती कर बैठा, चाहे जानबूझ करके हो चाहे अनजान में, वो गलती हो गई तो किसी ने टोक दिया। बूढ़े हो गए हो और फिर भी ऐसे गलती कर रहे हो, तो कहा कि क्या मैं बूढ़ा हो गया? हाँ, बूढ़े तो हो गया, सनक गया दिमाग, हाय मैं बूढ़ा हो गया। भैया क्या मैं बूढ़ा हो गया? लगभग सुनना शुरू कर दिया। क्यों? ममता भयंकर शरीर के लिए। तो ऐसी कहीं भी भयंकर ममता होगी, एकदम आसक्ति, तदात्मता जब हो जाएगी,
तो थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के मन में शोक होता है। अरे शोक भाई पहचान है मोह ममता अहंकार। और होता क्या है, हम जानते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, कि अंदर हम सावधानी नहीं रखते कि कहीं मुंह ना बनने पाए। जो मिलता है जुड़ते चले जाते, जुड़ते चले जाते। तो कबीर ने क्यों कहा, इतना सुना तो निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। ज्ञान कितनी बातें सुनते हुए, और सुनने के साथ साथ कहना चाहिए कहते हुए। ज्ञान बातें हम कभी सुनते हैं और कभी कहते हैं। कहते हैं ज्ञान की इतनी अपार बातें सुनते कहते हुए निकट मौत के निकट पहुंच गए हो, किंतु मन का विकार, मन का जो मोह है अभी छूट नहीं रहा। जाने मात्र की कल्पना से ही एकदम भयभीत हो जाता, आदमी रोने लग जाता। यही हमारी कमजोरी है। सोचना यह है कि इतने हम भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ध्यान चिंतन साधना कर रहे हैं, और फिर भी मन हमेशा भयभीत, एकदम डरा हुआ मन, चिंतित। क्योंकि ये चिंता भय मोह के बाहरी उपज है। एक इसका कार्य ही चिंता और भय के अंदर में मूल है मोह, और मोह होगा तो शोक होगा, भय है, चिंता है, ये सब उसी के लिए। तो एक आगे बीज शोक हो जाए। ज्ञान का फल, साधना का फल, भक्ति का फल, बीज शोक होना। क्योंकि चाहे तो न चाहे तो छूटना पक्का है। छूटने के पहले भी मोह छोड़ दिया जाए तब दुख किसका होगा। तो यहां कहा गया कि आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारा अपना आपा ही, स्वरूप ही। फिर भी पहचान क्यों नहीं होती, अनुभव क्यों नहीं होता, उसमें मन क्यों नहीं स्थिर हो पाता है अपने आप में। क्योंकि एक तो कर्म प्रपंचों में उलझे, कुछ पाने की चाहना है, और जितनी चाहना होती है उतना शोक होता रहता है मन। तो अनुभव कहां से होगा। अपने आप में प्रतिष्ठा कैसे होगी, अपने आप जुड़ा कैसे होगा। धातु प्रसादान महिमानम आत्मन, धातु के प्रसाद हो जाने पर, जो अपना घर है बताया था वो भी, तो धातु के प्रसाद हो जाने पर ये आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होगा, मतलब अपने आप में लौट आएगा, अपने आप में स्थित होगा। ये धातु है क्या, धातु अर्थ होता है धारण करना। और इसके दो अर्थ निकलते हैं। ईश्वरवादी लोग अलग अर्थ करते हैं, आत्मवादी लोग अलग अर्थ करते हैं, लेकिन अर्थ है धारण करना। ईश्वरवादी लोग अर्थ करते हैं धारण, धातु, धाता, ईश्वर। ईश्वर के लिए धाता शब्द का प्रयोग होता है। ईश्वर ने पूरी दुनिया को धारण किया हुआ है, और सबका धारक, और उसके प्रसाद, उसकी कृपा। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी, हम भक्ति से किसी करके उसके रिझा लेंगे, और वो कृपा हम पर कृपा कर देगा, तब हम अपने आप महिमा में
स्थित हो सकेंगे। ये जो भक्त लोग हैं उनकी धारणा है। अब इस धारणा में भी स्थिरता नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं और जो एक अनुभव गम्य है वो क्या है? धातु धारण। हमारी इंद्रियां, आंख नाक कान आदि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, इसने हमारे जीवन को धारण किया हुआ। प्रसाद, प्रसन्नता और प्रसाद मतलब निर्मलता। जब इंद्रियों के, मन और इंद्रियों के सारे व्यवहार निर्मल जब हो जाए, कोई मन इंद्रियों के व्यवहार में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं रह जाए, तब ये आत्मा अपने आप में प्रकट होगा, हम अपने घर में लौट आए। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।